Hello everyone and welcome to Pendulum TU. Here we are back with a weekly quiz और as promised हम हर संडे आपके लिए weekly quiz लेकर आते हैं. So here we are. और ये quiz session guys is going to be from 15th of March to 19th of March. जितने भी हमने vocabulary words आपके साथ डिस्कस किए हैं सारे के सारे वर्ड्स के क्वेश्चन बेस्ड फॉर्म में मैं आपसे यहाँ डिस्कस करने वाली हूँ. सो वी बी रेडी एंड वी ऑल बी सेट फॉर दिस सेशन, क्विज सेशन. क्योंकि ये क्विज है गाइज, एक्टिवली प्लीज पार्टिसिपेट करेंगे सो बहुत अच्छा होगा बिकॉज यू विल ऑल्सो कम टू नो जो वर्ड्स लाइक हम डिस्कस कर चुके हैं, हाउ वेल डू यू नो देम और हाउ वेल डू यू रिमेंबर देम, राइट? बिकॉज वोकैबुलरी अल्टीमेटली कम्पिटिटिव एग्जाम्स की जो की है वो होती है और ये हम सब मानते हैं. चले शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से. यू सी इंट्रैक्टेबल मीन्स विच मीन्स अगर मीनिंग पूछिए तो ऑब्वियस है यू नीड अ वर्ड जो कि उसका सिनोनिम होगा. So you have 4 options A, B, C, D. Quickly tell me which one will be the correct answer. Will it be unmanageable, developing, uncomplicated or conundrum? So you have 4 options: unmanageable, developing, uncomplicated, conundrum. अगर आपको words की meaning पता है then तो बहुत easy है. अगर meaning नहीं पता है then it might be troublesome. तो फटाफट से देखेंगे आप क्या आंसर देते हैं A, B, C और D. क्विकली फॉर इंट्रैक्टेबल. इंट्रैक्टेबल एक ऐसी चीज जो कि डिफिकल्ट टू कंट्रोल है, समथिंग दैट इज डिफिकल्ट टू कंट्रोल. ठीक है, आप उस चीज को आसानी से कंट्रोल नहीं कर सकते, मैनेज नहीं कर सकते, वो इंट्रैक्टेबल है. सो व्हाट विल बी द आंसर आउट ऑफ दिस? एब्सोल्युटली इट विल बी ऑप्शन ए, अनमैनेजेबल. भाई जो चीज कंट्रोलेबल नहीं है वो मैनेजेबल भी नहीं है, राइट? So it will be option A. Developing is something that is growing. Uncomplicated, something that's easy or simple. And conundrum is a confusing state. It is a confusing state or situation. That is conundrum. Okay. Moving ahead on to the next one, we have, you need like similar in the meaning. Unline word का आपको similar word ढूंढना है. He made all the strenuous efforts. Strenuous adjective की तरह use हुआ है. Strenuous efforts but could not achieve much. Sentence says that he tried very hard but वो ज़्यादा कुछ achieve नहीं कर पाया. So you have 4 options: cakewalk, fragmentary, arduous and so. A, B, C, D. Quickly answer and let us know which one will be the correct answer for this question. Strenuous का मतलब होता है hard work, like something that is difficult. Okay, जैसे strenuous efforts कह रहे हैं तो बहुत ही ज़्यादा कठिन efforts किए होंगे उन्होंने, ऐसा कहने के मतलब है. So synonym कैसे ढूंढेंगे? अगर आपको word के meaning नहीं पता तो आप confuse हो जाओगे. So you should know the meaning. But फिर भी let's see what guess you guys give. Quickly comment your answers. Let us know what will be the answer. Yes, the answer for strenuous will be arduous. क्या होगा synonym? Arduous. Because arduous का मतलब भी यही होता है something that is difficult to manage और थोड़ी सी hard work लगता है उसमें. toil जिसे हम कहते हैं, toil, hard work. Okay. Cakewalk is something, there is a phrase a cakewalk which means an easy task or something which is very simple and easy to do. Fragmentary क्या होता है guys? Fragmentary is like in different parts, in chunks. ठीक है, टुकड़ों में कोई चीज होती है तो वो आप fragmentary कहते हो. Soar means to rise, बढ़ना, increase होना, that is soar. Okay, so that's D for you. So बिल्कुल strenuous के लिए जिन्होंने आंसर किया ऑप्शन सी, इट्स एब्सोल्युटली करेक्ट. मूविंग अहेड वी हैव सिनोनिम फॉर इंसेप्शन. ये वर्ड ऐसा है जिसका मीनिंग आई गेस सबको पता होगा बिकॉज ऑफ द मूवी. सो इंसेप्शन मीन्स द बिगिनिंग, राइट? बिल्कुल, इंसेप्शन नाउन सब्जेक्ट है, इट मीन्स बिगिनिंग. फटाफट से मुझे सिनोनिम बताएंगे. इनिशिएशन, क्लाइमैक्स, omnibus or grim. A, B, C or D. Which one will be the correct response? बताएंगे guys जल्दी से. बहुत सिंपल है क्योंकि आपका जो वर्ड है वो बहुत ही इजी वर्ड में यहाँ गिवन है.
तो बिगिनिंग बिल्कुल ए इनिशिएशन, किसी का भी गलत नहीं हुआ होगा बिकॉज इट्स अ सिंपल क्वेश्चन, राइट। वर्ड आपके लिए, या क्वेश्चन नहीं कहूंगी मैं, वर्ड कहूंगी कि आपको ऑप्शन ने इजी दिया है। क्लाइमैक्स होता है जो कि एंड या फाइनल जो सिचुएशन होती है। ऑमनिबस इज अ ग्रुप ऑफ लाइक सेवरल आइटम्स और सेवरल थिंग्स, ठीक है, a group of several things that will be omnibus. Grim adjective होता है जिसका मतलब होता है serious। हिंदी में एक वर्ड यूज करते हैं हम विकट या भयंकर, that is grim, okay? A grim challenge, that means a serious challenge for us, okay? चलिए, तो बिल्कुल A ऑप्शन इज राइट। लेट्स गो अहेड, वी नीड एंटोनिम। एंटोनिम हम सब देख रहे हैं गाइस, ये ऑपोजिट होता है, राइट। सो एंटोनिम फॉर अलेइंग, अलेइंग का मतलब रिड्यूसिंग, डिमिनिशिंग, कम होना, दैट इज अलेइंग। तो आपसे अगर अले का ऑपोजिट पूछा जा रहा है तो ऑपोजिट क्या होगा भाई, बढ़ना। अगर किसी चीज में बढ़ोतरी हो रही है तो वो अले का ऑपोजिट हो जाएगा। यहां पर फटाफट से बताएंगे क्या होगा, ए बी सी और डी। एग्रोवेटिंग, रिप्लीट, ओवरफ्लोइंग और आउटवे, व्हाट विल बी द आंसर हियर, बताएंगे। बिल्कुल, जिन्होंने कहा है ऑप्शन ए दैट इज करेक्ट, बिकॉज एग्रोवेट का मतलब होता है इंक्रीज, तो एग्रोवेटिंग हो जाएगा इंक्रीजिंग, दैट्स राइट। रिप्लीट का मतलब फुल ऑफ, भरा हुआ, ठीक है, बहुत सारा। ओवरफ्लोइंग भी सेम होता है, फुल ऑफ। आउटवे होता है टू डोमिनेट, किसी चीज को डोमिनेट करना या किसी चीज को किसी और से ऊंचा दिखाना, सो दैट इज आउटवे। जैसे मैं कहूं कि मेरे पास कोई सिस्टम है या मैं कोई प्रोसेसिंग कर रही हूं, तो आई वुड से कि the advantages of this process outweigh the disadvantages, मतलब advantages उसको dominate कर रहे हैं उसके disadvantages को, okay? That is how you can use it. Let's go ahead on the next question. The next we have here, each item here when you say it's similar, तो underline word का similar meaning ढूंढना है, similar word चाहिए, मतलब synonym। We were prompted by them to quit. What do we understand when we say we were prompted by them to quit? Prompt मतलब उकसाना, right? किसी को like stimulate करना, to stimulate someone. That is prompt. The synonym will be typify, inept, adverse or induce. What will be the answer? A, B, C or D? Quickly in 10 seconds, comment your answers below and let us know the correct response. Typify, inept, adverse, induce. Yes, that's right. It is option D, induce. So जिन्होंने कहा है option D बिल्कुल correct है। Why? Because induce का मतलब भी होता है to provoke, किसी को उत्तेजित करना, right? Typify is similar to exemplify, किसी को example के तौर पे like सामने रखना, प्रदर्शित करना। Inept is inexperienced, ठीक है, जो इमेच्योर है या इनएक्सपीरियंस्ड है वो इनेप्ट होगा। एडवर्स, अनफेवरेबल। व्हाट इज एडवर्स? एडवर्स इज अनफेवरेबल, ऑलराइट, दैट्स ऑप्शन सी फॉर यू, बट द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं इसके साथ, एंड वी हैव द नेक्स्ट वन दैट इज सिनोनिम फॉर zealous। गाइस zealous बिल्कुल zeal से आया है, zeal नाउन है, zealous एडजेक्टिव, zealous का मतलब enthusiastic। तो फटाफट से मुझे इसका सिनोनिम ढूंढ के बता देंगे। mediocre, inauspicious, paltry or fervid। A, B, C और D। Let's have the answer guys quickly. What will be the answer for this question? So we have 4 options. अगर मैं आपको पहले मीनिंग बता देती हूँ, चलिए, क्योंकि चारों ऑप्शंस थोड़े से टिपिकल। मीडियोकर इज समथिंग दैट्स एवरेज, ठीक है, एवरेज इन क्वालिटी और समथिंग लाइक दैट इज मीडियोकर। जैसे मीडियोकर अप्रोच, कुछ अलग नहीं है, मतलब इट्स ऑर्डिनरी। इनऑस्पिशियस, जो कि अच्छा ना हो, नॉट गुड, बैड, अनफेवरेबल आप कह सकते हो।
Paltry means like some, लेस इन अमाउंट, ठीक है, किसी चीज की कमी होना, थोड़ा होना, दैट इज पैल्ट्री. फर्विड होता है एक्साइटमेंट, ठीक है, एनर्जेटिक. तो बिल्कुल हमारे पास अब आंसर आ चुका है, बिल्कुल आंख बंद करके हम आंसर मार्क कर सकते हैं. इट विल बी फर्विड, फजीला. सो जिन्होंने आंसर किया है ऑप्शन डी, इट इज एब्सोल्युटली करेक्ट. Congratulations. Let's now move on to the next question, and here we are. Synonym for woo. Woo means to attract. Woo means to attract. It's a verb. आप ing form में भी use कर सकते हो. Wooing. He's trying to woo me. That means trying to attract me. Dissuade, tranquil, entice और ambush. Dissuade का मतलब होता है to distract. Tranquil is to settle, peace maintain करना, peace, right? Entice is to attract, किसी को allure करना. एक और word क्या है? allure. तो हमारा आंसर तो मिल गया है, बिल्कुल ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि हमें वो का सिनोनिम चाहिए which is entice. And ambush तो attack होता है. A hostile attack, sudden attack is ambush. A sudden attack is an ambush. गाइस देखिए कितने सारे वर्ड्स हम डिस्कस कर रहे हैं. ये सारे वर्ड्स हम कर चुके हैं इस वीक. अगर आपने कोई सेशन मिस किया है देन यू कैन गो एंड वॉच इट इन द प्लेलिस्ट, ठीक है. रिकॉर्डेड सेशंस वहां पर अवेलेबल हैं, और आप में से किसी ने भी जिसने लाइव सेशंस अटेंड करना है वो 9 बजे रोज लाइव सेशन अटेंड कर सकते हैं. वी गो लाइव एट 9 AM. यू कैन सब्सक्राइब द चैनल एंड यू कैन डेफिनेटली अटेंड द सेशंस. चलिए आगे बढ़ते हैं. द नेक्स्ट वन, वी नीड एंटोनिम फॉर फिलिप. फिलिप क्या है? इट इज अ नाउन सब्जेक्ट. इट मीन्स अ स्टिमुलस, ठीक है. फिलिप होता है जैसे कैटलिस्ट होता है ना, कोई एक रिएक्शन को स्टिमुलेट करता है, वैसे ही फिलिप वो भी कैटलिस्ट का काम करता है. तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है. वैसे हमारे पास सिनोनिम यहाँ दिया है स्टिमुलस. ऑपोजिट क्या होगा? ऑपोजिट क्या होगा फॉर दिस फिलिप? स्टिमुलस तो सिनोनिम में हट गया. फबर, ऑब्स्ट्रक्शन, इनकम्बेंट. फबर गाइज इज अ वर्ड जो हम यूज करते हैं उस पर्सन के लिए जो कि इग्नोर करता है किसी को बिकॉज ऑफ फोन में वो इतना इंग्रोज होता है कि वो आसपास के लोगों को या चीजों को इग्नोर करते हैं. दैट पर्सन इज अ फबर. ओके. ऑब्स्ट्रक्शन हिंड्रेंस होती है, मतलब आप किसी चीज पे रोक लगा रहे हो, उसको आगे नहीं बढ़ा रहे हो, उस पर रोक लगा रहे हो. तो देखो स्टिमुलस मतलब आगे बढ़ाना किसी चीज को. कैटलिस्ट का काम क्या होता है? वो उसको और बेटर करता है. तो ऑब्स्ट्रक्शन इसका हो जाएगा ऑपोजिट, क्योंकि हम बात कर रहे हैं किसी चीज को हिंडर या ऑब्स्ट्रक्ट करने की, रोक लगाने की. ओके, सो इट विल बी ऑब्स्ट्रक्शन. ऑप्शन सी. तो जिन्होंने भी आंसर किया ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है. अपना मार्क्स जो है वो टिक मार्क कर लो, बिकॉज वो एब्सोल्युटली करेक्ट है. ओके. इनकम्बेंट गाइस एडजेक्टिव है, इसका मतलब है टू सीम मैंडेटरी, जो जरूरी बना दिया जाता है या जरूरी दर्शाया जाता है कि ऐसा आवश्यक है. इट इज नेसेसरी और मैंडेटरी. दैट विल बी इनकम्बेंट. ओके, चलिए. सो दैट्स डी. आंसर विल बी ऑप्शन सी. हमने सारे वर्ड्स भी डिस्कस कर लिए हैं. गोइंग अहेड, आगे बढ़ते हैं. बट्रेस मीन्स व्हाट? बट्रेस गाइज बहुत बार यूज हो गया, हमने एडिटोरियल में पढ़ा है. इट मीन्स टू सपोर्ट और टू स्ट्रेंथन. तो इसका सिनोनिम बताएंगे ए, बी, सी और डी. इम्प्लिसिट, फोर्टिफाई, कर्ब और डिस्क्रिशनरी. डिस्क्रिशनरी जो कि यूजर की डिस्क्रिशन पे या चॉइस पे अवेलेबल हो, तो वो तो बिल्कुल नहीं हो सकता आंसर. कर्ब नहीं होगा बिकॉज इट मीन्स टू कंट्रोल. तो आप सपोर्ट नहीं कर रहे, आप किसी चीज को रोकने की, कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं. सो नाउ यू हैव ए एंड बी. फटाफट से कमेंट करके बताएंगे वेदर इट विल बी ए और इट विल बी बी. इम्प्लिसिट और फोर्टिफाई. इम्प्लिसिट का मतलब सजेस्टिव, जो कि प्रूवन नहीं है बट माना गया है, ठीक है. और फोर्टिफाई का मतलब टू सपोर्ट और किसी चीज को बूस्ट करना.
तो हमारा आंसर यस डेफिनेटली इट विल बी ऑप्शन बी फोर्टिफाई। बट्रेस के लिए क्या होगा आंसर? फोर्टिफाई। बिल्कुल करेक्ट है आंसर एंड दिस इज द आंसर। तो जिन्होंने भी बी आंसर किया है कूडोज टू यू गाइस, आप लोग बिल्कुल सही आंसर कर रहे हैं। अपने पॉइंट्स मार्क करते जाइए। 9 में से अभी तक कितने करेक्ट हुए हैं, चेक इट फॉर योरसेल्फ। जो वर्ड्स गलत हो रहे हैं उनको रिवाइज कीजिए गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट है जो वर्ड्स हम डिस्कस कर रहे हैं। एंड एवरी डे यू गेट न्यू वर्ड्स टू नो। और काफी वर्ड्स जो रिपीट हो रहे हैं आपको पता लग रहा है कि कौन से वर्ड्स हैं जो रिपीट होते हैं। हाँ, वो नॉलेज भी आपको मिल रही है। चलिए बढ़ते हैं आगे। वी नीड अ सिमिलर वर्ड फॉर द अंडरलाइंड वर्ड turmoil. The government is in a deep turmoil at present and it cannot be overlooked. Turmoil का मतलब chaos. एक मुसीबत में है, एक खराब स्थिति में है सरकार और उनको ये चीज वो ओवरलुक नहीं कर सकते। तो टर्मोइल के लिए ABCD tumult, unruffled, request और intrigue बताएंगे गाइस। बहुत आसानी से दिख रहा है, ऑप्शंस भी सिंपल हैं। ट्यूमल्ट इज, क्योंकि ट्यूमल्ट का मतलब भी होता है केओस। ऑप्शन ए बहुत आसानी से, अगर आपको ये वर्ड याद है ट्यूमल्टस, वहीं से आया है ट्यूमल्ट, ठीक है, सॉरी UOUS। तो ट्यूमल्ट वहीं से आया, इसका मतलब भी केओस होता है। तो टर्मोइल के लिए बिल्कुल जिन्होंने कहा है ऑप्शन ए वो करेक्ट आंसर है। मैंने कहा अगर आपको ट्यूमल्टस याद है तो ट्यूमल्ट वहीं से डिराइव हुआ है, ठीक है ना। अनरफल्ड होता है अनडिस्टर्ब, जो कि ऑर्गेनाइज्ड है, ठीक है। रिक्वेस्ट, भाई रिक्वेस्ट करना। इंट्रीग जो कि इंटेंस है, ठीक है, दैट इज इंट्रीग। तो ये हमारा आंसर विल बी ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। बेहेस्ट, बेहेस्ट गाइज लगता तो वर्ब है बट नाउन है। इसका मतलब है एन ऑर्डर और अ कमांड और एन इंस्ट्रक्शन, दैट इज बेहेस्ट, ओके। इंस्ट्रक्शन लीजिए आंसर, आगे जाने की आवश्यकता नहीं है। इंस्ट्रक्शन, ऑर्डर और कमांड ही तो, इंस्ट्रक्शन ही तो होते हैं। तो बिल्कुल बेहेस्ट के लिए तो आंसर मिल गया है बिना, लाइक यू डोंट हैव टू एक्चुअली अप्लाई योर ब्रेन, सामने आंसर है, इट विल बी ऑप्शन ए इंस्ट्रक्शन। कंटेंशन क्या होता है? कंटेंशन होती है डिसएग्रीमेंट, असहमति। जब आप किसी से अग्री नहीं करते हो उस सिचुएशन को, आप कंडीशन को कंटेंशन कह सकते हैं। एफेबल क्या? फ्रेंडली होता है। इसका एक सिनोनिम देखिए, एमिएबल, ठीक है। कॉन्स्पिरेसी भाई षड्यंत्र को कहते हैं, है ना। सो हमारा आंसर तो हमें मिल गया है। बेहेस्ट को याद रखना इंस्ट्रक्शन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वी नीड एंटोनिम फॉर कोअर्जन। कोअर्जन होता है फोर्स, किसी को पुश करना, जबरदस्ती करना किसी के साथ। तो वो क्या होगा? प्लेज, डिसएंगेजमेंट, इंटिमिडेशन और अपलिफ्ट। आपको ऑपोजिट ढूंढना है। किसी को फोर्स करना, किसी के साथ जबरदस्ती करना, तो दैट इज कोर, मतलब ये नेगेटिव वर्ड है। ऑपोजिट क्या होगा? पॉजिटिव वर्ड चाहिए हमें कोई फॉर ऑपोजिट, बताएंगे। अब प्लेज करना तो होता है आप कोई शपथ ले रहे हो, जी नहीं। डिसएंगेजमेंट होता है आपको इन्वॉल्व ना होना, तो बिल्कुल नहीं। इंटिमिडेशन किसी को उकसाना, तो वो तो नेगेटिव वर्ड हो गया, नहीं। अपलिफ्ट मतलब किसी को सराहना या उसे बढ़ावा देना, ये पॉजिटिव है। बिल्कुल हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी फॉर कोअर्जन, क्योंकि हमें ऑपोजिट चाहिए गाइस, हमें सिनोनिम नहीं चाहिए। वी नीड एन ऑपोजिट वर्ड, इसलिए वो होगा ऑप्शन डी। चलिए बिल्कुल करेक्ट है जिन्होंने कहा है आंसर ऑप्शन डी, दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज सल्यूटरी। सल्यूटरी का इज एन एडजेक्टिव, सल्यूट से रिलेटेड नहीं है, बट सल्यूटरी का मतलब बेनिफिशियल, फायदेमंद, ठीक है। तो आपको इसका मीनिंग ढूंढना है या वर्ड ऐसा जो सिनोनिम हो। वोलेटाइल, डॉजी, एडवांटेजेस और विजिल, बताएंगे। व्हाट इज योर आंसर? ए, बी और सी और डी? Quickly try and comment it below. Quickly try to guess the meaning. If you know it, you will be sure. If not, try to guess it. Guess करने की कोशिश कीजिए। मीनिंग मैंने आपको बता दिया है, बेनिफिशियल। वॉलेटाइल होता है जो चेंज होता रहता है, तो ये तो कहीं भी मीनिंग से रिलेट नहीं कर रहा।
डॉजी अनरिलायबल, जो कि डिसऑनेस्ट है वो डॉजी है, ठीक है। तो बिल्कुल नहीं, ये भी कहीं से रिलेट नहीं कर रहा बेनिफिट से। भाई एडवांटेजेस बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। जिन्होंने भी कहा है करेक्ट है, क्योंकि बेनिफिशियल इज सल्यूटरी, तो ऑब्वियस है एडवांटेज और बेनिफिट सेम होता है। सो सल्यूटरी का सिनोनिम विल बी एडवांटेजेस। विजिल का मतलब होता है सतर्कता, कॉशियसनेस। विजिल वैसे वो लाइट जो होता है वो भी, उसको भी हम विजिल कहते हैं, ठीक है। नाउन के फॉर्म में दो मीनिंग हो सकते हैं इसके। सो बिल्कुल करेक्ट है आंसर, दैट इज ऑप्शन सी। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वी हैव सिनोनिम फॉर प्रोग्नोस्टिकेशन। प्रोग्नोस्टिकेशन इज नाउन विच मीन्स प्रिडिक्शन, फ्यूचर के बारे में, जैसे भविष्यवाणी करने को हम प्रोग्नोस्टिकेशन कहते हैं। परटर्बिंग दिया है, प्रोफेसी, ड्विंडल और होवरिंग। सो व्हाट विल बी द आंसर? द आंसर, क्विकली टेल मी, ए, बी, सी और डी। परटर्बिंग का मतलब गाइस होता है डिस्टर्बिंग। प्रोफेसी होता है अगेन प्रोस्पेक्ट्स बताना, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स बताना, दैट इज प्रोफेसी। तो भाई हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, प्रोग्नोस्टिकेशन का आंसर सिनोनिम है प्रोफेसी, क्योंकि दोनों का मीनिंग सेम है, प्रिडिक्ट करना, फ्यूचर बताना, भविष्यवाणी। ड्विंडल क्या होता है? ड्विंडल होता है टू रिड्यूस। अच्छा, इसे कंफ्यूज किससे करते हैं? स्विंडल से। स्विंडल होता है टू चीट, स्विंडल का मतलब टू चीट और ड्विंडल का मतलब टू रिड्यूस। होवर का मतलब मंडराना, टू लिंगर, दैट इज होवर। मंडराना दैट इज लिंगर। तो हमारे पास ये सारे वर्ड्स करेक्ट आंसर्स नहीं हो सकते, बिल्कुल इसका आंसर इज ऑप्शन बी। और जिन्होंने आंसर किया मार्क बी, एब्सोल्युटली राइट एंड ग्रेट जॉब डन गाइस। आगे बढ़ते हैं, लेट्स सी। नेक्स्ट वी हैव ऑपोजिट इन मीनिंग फॉर द अंडरलाइन वर्ड, द अपशॉट। The upshot of the war was unprecedented and unbearable। जो वॉर का अपशॉट मतलब रिजल्ट था, परिणाम था, वो अनयूजुअल था। अनप्रेसिडेंटेड का मतलब अनयूजुअल और अनबेरेबल था, मतलब लोग उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। अब देखो, रिजल्ट या परिणाम का ऑपोजिट वर्ड चाहिए हमें, ठीक है। रिस्क हो सकता है? नहीं। स्टर्डी का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग, बिल्कुल नहीं। आउटकम का मतलब रिजल्ट ही होता है, तो ये तो सिनोनिम होगा, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। तो हम बिल्कुल आराम से आंसर मार्क कर सकते हैं ऑप्शन बी। हमने कौन सी टेक्निक लगाई? एलिमिनेशन टेक्निक लगाई है। इससे भी काफी बारी आपको आंसर्स मिल जाएंगे, क्वेश्चन टाइप पर डिपेंड करता है। सो एलिमिनेशन टेक्निक से आपने 3 ऑप्शंस एलिमिनेट किए, यू गॉट योर आंसर, दैट इज ऑप्शन डी, कॉज। कॉज मतलब किसी चीज का कारण, तो चीज शुरू हुई तब तो उसका परिणाम आया ना, तो शुरुआत और अंत ऑपोजिट माने जाएंगे, है ना, बिल्कुल। सो आंसर विल बी ऑप्शन डी एंड यू कैन चेक आपको कितने करेक्ट मिले हैं आउट ऑफ ऑल द क्वेश्चंस। अभी तक कितने करेक्ट मिले हैं आपको, जल्दी से यू कैन चेक एंड कमेंट बिलो, लेट अस नो गाइज। ये सारे वर्ड्स जो हमने डिस्कस किए हैं, ये सारे वर्ड्स हम थ्रू आउट द वीक आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं। रिवाइज करने के लिए आप जो रिकॉर्डेड सेशंस हैं वो देख सकते हैं, अगर आपने कोई भी सेशन मिस किया है तो। ऑलराइट, सो ये सारे वर्ड्स और ये सारे क्वेश्चंस, और हम पहुंच गए हैं अपने सेशन के अंत पे। सो गाइज, आई होप कि आपको सारे वर्ड्स याद आ गए हैं, रिकॉल कर लिया आपने सारे वर्ड्स। दिस इज हाउ यू वर सपोज टू डू इट। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप सपोर्टिंग Pendulum EDU. Thank you so much.